पक्षियों के लिए राजस्थान की भरतपुर बर्ड सेंचुरी स्वर्ग से कम नहीं है और साथ ही पक्षी प्रेमियों और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए भी साल का कोई भी मौसम हो, कैसा ही दिन हो, भरतपुर आपको उत्साह से भर देगा। लेकिन भरतपुर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यहाँ पूरे दिन बंदूकों की गोलियां गूंजा करती थी। हजारों हजारों बंदूकों की गोलियां और यहाँ के खूबसूरत तालाब लाल हो जाते थे पक्षियों के खून से। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है भरतपुर का काला इतिहास। ये लिस्ट है उन सेलिब्रिटीज की जिन्होंने 60 साल के अंतराल में यहाँ आकर लाखों पक्षियों का शिकार किया, उनका कत्ल किया। इनमें गवर्नर जनरल भी शामिल हैं, वाइसराय भी शामिल हैं और देश और विदेश के नेता और राजनेता भी शामिल हैं। ये हमारे इतिहास का वो काला पन्ना है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। और आज टाइगर्स एंड बियॉन्ड के इस एपिसोड में मैं इस चीज का खुलासा करने वाला हूं। इन वीआईपीज में सबसे बड़ा नाम है ब्रिटिश राज के दौरान भारत के वाइसराय रहे लॉर्ड कर्जन का। एक नहीं, 2 बार आए वो यहाँ, पहले 1902 और फिर 1903 में। इनकी शिकार पार्टी ने कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा पक्षियों को मार गिराया। आइए बढ़ते हैं दूसरे वीआईपी शिकारियों की तरफ। लॉर्ड चैम्सफील्ड ने एक ही दिन में 4206 पक्षियों का शिकार किया यहाँ। वैसे इन सज्जन के नाम से ही नई दिल्ली का मशहूर चैम्सफोर्ड क्लब भी है। 8 दिसंबर 1921 को यहाँ हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरा शूट। इस दौरान 2221 पक्षियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब आते हैं अलवर के महाराज पर। 1927 और 1936 के बीच इन्होंने भरतपुर में शिकार नहीं, खून की कई नदियां बहाई। इन सबसे नीचे वाले नाम पर गौर कीजिए। ये थे ब्रिटिश कालीन भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को। जाते जाते भी ये 1415 पक्षियों का शिकार कर ही गए। 1943 में चीन के जनरल यो हिंग चिन भी भरतपुर में तशरीफ लाए और मारा 1334 पक्षियों को। नवंबर 1948 में यहां शिकार खेला आज़ाद भारत के जाने माने नौकरशाह और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के करीबी रहे वीपी मेनन ने। इन्होंने मारा 421 पक्षियों को। इसके अगले साल भरतपुर पहुंची अमेरिका की सीनेटोरियल पार्टी और खूब शिकार खेला इन्होंने भी। अपनी विलासिता के लिए कुख्यात रहे पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने भी भरतपुर पर अपनी काली छाप छोड़ी। 30 जनवरी 1915 को वो एक ही दिन में 2433 पक्षियों को मारकर वापस गए। इस लिस्ट का आखिरी नाम चौंकाने वाला है। उस वक्त के सेना प्रमुख रहे जनरल JN चौधरी ने यहाँ 1964 में आधे दिन का शिकार खेला और मार डाला 556 पक्षियों को। ऐसे सैकड़ों नाम हैं इस लिस्ट में। माना कि शुरुआती दिनों से ही भरतपुर उस वक्त के राजा सूरजमल की शिकार गृह थी और शिकार करने पर कोई मनाही भी नहीं थी। लेकिन फिर भी इतने हजारों पक्षियों का वध एक ही दिन में, ये कहाँ तक जायज़ है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों कि आप भरतपुर के इतिहास को, इसके काले पन्नों को किस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा, स्पेनिश अमेरिकन फिलोसोफर जॉर्ज सांतायाना ने एक बार कहा था, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मतलब जो लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते वो उन गलतियों को अपने वर्तमान में भी दोहराते हैं। आपको बताऊं कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण की दुनिया में, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। पिछले 100 सालों में ही हमने सैकड़ों प्रजातियां जानवरों की और पक्षियों की खो दी हैं और इसके लिए जिम्मेदार इंसान ही है।
मुझे लगता है कि जानवरों पर, पक्षियों पर, यहाँ तक कि वनस्पतियों पर भी अत्याचार करने की जो एक प्रवृत्ति है ना इंसान की, उसकी मिसाल आपको कहीं और मिलेगी नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये क्रूरता अब हमारे डीएनए के अंदर भी आ चुकी है। इसलिए ज़रूरी है हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखना, भरतपुर के इतिहास के बारे में जानकारी रखना और ये निर्णय लेना कि हम उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक पेशकश, छोटी सी पेशकश आज के इस एपिसोड में। आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर भेजिए और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप मुझे भेजिए, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सारे सवालों के, सारे कमेंट्स के जवाब दूं। और जाते जाते मैं आपको दिखाना चाहता हूं भरतपुर का खूबसूरत सूर्यास्त। और मैं आपको एक टिप देता हूं, अगली बार जब आप भरतपुर जाएं तो वहाँ पर एक जगह है सांपन मोरी। ज़्यादातर फोटोग्राफर्स वहीं पर खड़े होकर सूर्यास्त या सनसेट के दृश्य अपने कैमरों में कैद करते हैं।